Nimbo, Nimbo. I am so happy. You can't imagine how happy I am. तुम्हें पता है? कल मैंने इतनी पी ली थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। मैं और नताशा, हम दोनों के बीच कोई गिले शिकवे नहीं थे। सिर्फ प्यार, सिर्फ प्यार। मन कर रहा था कि वक्त वहीं रुक जाए, वो लम्हा कभी खत्म ना हो मेरे और नताशा के बीच। मैं उसे यूं ही देखता रहूं। कुणाल, कुणाल कल दादी, ये तुम्हारे सर पे क्या हुआ? ये दादी, ये कुछ नहीं, वो शेल्फ से सर टकरा गया था। Nothing, don't worry. By the way, दादी, business trip was excellent. और पार्टी तो। और नताशा? नताशा कल पार्टी में तो थी, और फिर और पार्टी के बाद नताशा कहाँ गई? Have you any idea? वो जहाँ तक मुझे पता है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। कल रात से नताशा गायब है, ना उसका फोन लग रहा है, ना किसी को पता है कि वो कहाँ है। Really, Kunal, how could you do this? You're so irresponsible, and you didn't even bother. तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो पूरी रात नहीं थी यहाँ पे। दादी, I'm really sorry, but पहले जाके उसको ढूंढो, कहीं से भी उसे लेके आओ। Find her immediately. She's my responsibility. अगर उसे कुछ हो गया, तो I will not be able to forgive myself. कल पार्टी में तो नताशा मेरे साथ थी, लेकिन तो फिर पार्टी के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? कहीं जो कुछ मेरे और नताशा के बीच हुआ वो एक सपना तो नहीं था? निम्मो, कल मैंने नशे में कुछ ऐसी वैसी नहीं कुणाल, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। वो तुम बहुत गहरी नींद में थे, तुमने सपना ही देखा होगा। तुम बार बार नताशा का नाम ले रहे थे। तो मैंने सपना देखा, तो वो सच नहीं था, सिर्फ एक सपना था। मगर तुम देखना निम्मो, एक न एक दिन ये सपना जरूर सच्चाई में बदल जाएगा। अब निम्मो, मगर पहले हमें नताशा का पता लगाना चाहिए। आखिर हुआ क्या था? निम्मो, तुम तो वहां थी, तुम्हारी कुछ बात हुई उससे? कुणाल, एक्चुअली कल रात जब। तुम्हें कैसे पता होगा? वो तो मेरे साथ थी ना, तुम्हें कैसे पता होगा? फिर वो इडियट लड़का उसे परेशान कर रहा था। या, that's right, वो मुझे याद है। के बाद कुछ भी याद नहीं। You wait, I'll find out right now. तुम्हें याद भी नहीं कुणाल कि कल तुम मेरे साथ थे।
लम्हों में से, तुम्हारे साथ बिताए हुए उन पलों से मैं अपनी सारी जिंदगी बिता सकती हूँ। निम्मो, क्या हुआ बेटा? कुणाल ने कुछ कहा? हाँ? चुप हो जा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? खातमा से कुणाल मुझसे प्यार नहीं करता। पागल निम्मो, कुणाल और तेरे बारे में तू जो सोच रही है ना, वो एक सपना है बेटा, वो सच नहीं है। और सपने कभी ना कभी टूटते हैं ना, हाँ? और सपने के टूटने पे कोई इतना नहीं रोता। चुप हो जा, चुप हो जा, लेकिन चुप हो जा। निम्मो, निम्मो, नताशा नीचे आई है, जल्दी चलो। कम ऑन, लेट्स गो। हाँ मासी, मैं आई। अरे नताशा, तुम तो अभी अभी आई हो, फिर ये सामान बांधकर कहाँ जा रही हो? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रहकर इस घर के कुछ लोगों के बीच दूरियां बढ़ाऊं। कल रात पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी। कुणाल के सिर पर जो चोट आई है, वहां जो कुछ भी हंगामा हुआ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन मैं निम्मो का झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि मेरा और कुणाल का एक पास्ट था और कभी हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आई हूँ या किसी की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ दादी जी के कहने पर आई हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर ये निम्मो का कसूर है तो निम्मो को सबके सामने तुमसे माफी मांगनी होगी। तुम इस घर की मेहमान हो, अगर तुम इस घर को छोड़ के गई तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। दादी प्लीज, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा और कुछ नहीं है, और अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। नताशा, कुणाल प्लीज, तुम्हें जो कुछ भी कहना है अपनी बीवी से जाकर कहो। नताशा, आज ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से नताशा इस घर को छोड़कर गई है और तुमने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। चुप क्यों हो? जवाब दो। तुम्हारे पापा तुम्हारे परिवार के आदर्श और संस्कार की बड़ी बड़ी बातें क्या करते हैं ना? क्या यही सिखा के तुम्हें यहाँ पे भेजा है, इस तरह हमारे मेहमान को जलील करने के लिए? दादी प्लीज, इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। This is the limit, Nimmo. You'll have to pay for it. You'll have to pay. प्रीत, डॉक्टर, अब दादी की तबीयत कैसी है? How's she now?
पहले से काफ़ी बेहतर है, नथिंग टू वरी। लेकिन आप मुझे मेरी केबिन में आकर मिलिए। अरे दादाजी, आप रुकिए ना, मैं मिलकर आता हूँ। नहीं कुणाल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुबारक हो, मम्मी जी को होश आ गया है। पर ये मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम्हें तो बुरा लग रहा होगा ना? चाची, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इस बात का अफसोस मुझे भी है। ओह, अब ज्यादा कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती रहती हो। हम तो इतने से टाइम में तुमसे तंग आ गए। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने सालों तक कैसे बर्दाश्त किया है। और हाँ, मम्मी जी के सामने मत जाना, कहीं तुम्हें देखकर उन्हें फिर दिल का दौरा ना पड़ जाए। ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। इट इज़ अ वेरी माइल्ड हार्ट अटैक। शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट आपको उनकी उम्र को देखते हुए उनका बहुत ख्याल रखना होगा। शी शुड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ शॉक। और हाँ, नो वर्क फॉर एटलीस्ट 15 डेज। ओके डॉक्टर, हम दादी को घर कब ले जा सकते हैं? इफ यू डोंट माइंड, हम उन्हें घर पर ही रखना चाहते हैं। जो भी अरेंजमेंट करना है घर पर कर लेंगे। ठीक है, एज यू विश। या वन मोर थिंग, मिसेस सहगल वॉज रिमेम्बरिंग नताशा। आई थिंक वो उन्हें बहुत मिस कर रही हैं। सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि जब उन्हें होश आए तो नताशा उनके सामने हो। जी, ऑफ कोर्स। कुणाल पुत्र, कैसे भी करके नताशा जहां भी हो उसे लेकर आओ। मैं प्रीत को जानता हूं, वो जिद पर अड़ चुकी है। जब तक नताशा को नहीं देखेगी, उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं आएगा। अबे वो नकचड़ी पोरमिंदर चाची का स्वभाव तो तेरे को पता है नहीं, तो मुझे उसकी बातों का क्या बुरा मानना बेटा। पर चाची, उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। नहीं निमो, जो होना होता है वो होकर रहता है। कब तक इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराओगी और अपने आप को दुख देती रहोगी? पर जो कुछ भी हुआ है वो मेरी एक गलती के कारण हुआ है। ना ही मैं नताशा से उलझती और ना आज। निमो पुत्र, डॉक्टर ने सो के दो, माँ जी की तबीयत कैसी है? अब चिंता की कोई बात नहीं। प्रीत खतरे से बाहर है। भले सामने थे निम्मा। अबे बाबूजी ने भी कहा कि मम्मी जी की तबीयत एकदम सरस है। अब जबरदस्ती अपने आप को दोष मत दो। बाबूजी, आप ही समझाइए ना इसे। निम्मो, ये गलत बात है। बेटे, ये तो बुरा वक्त था जो आकर गुजर गया। इसके लिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो। मैं जानता हूं तुम जानबूझकर किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती। तुमने जो नताशा को कहा, अगर तुम्हारी जगह कोई और बीवी होती तो वो भी ऐसा ही करती। अब तुम चिंता छोड़ो और एक बार मुस्कुरा कर दिखाओ। मुस्कुराओ। हाँ। जो કેટલી સરસ લાગે છે। नताशा मेरा फोन नहीं उठा रही। अब क्या क्या तुम्हें कुछ पता चला? सर, मैं अभी अभी आरती जी के यहाँ से होकर आ रहा हूँ। नताशा शायद वहीं पर है, लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहती। तो भाई, आप मिलके कुछ कोशिश करो। नहीं, इस सिचुएशन में नताशा मेरी नहीं सुनेगी। फिर क्या करेंगे?
किसी भी हालत में नताशा को वापस लाना होगा। हम कब से उसे फोन ट्राई कर रहे हैं। She's not picking up the line. देखो, अगर कोई उसे बुला सकता है तो तुम। कुणाल, नताशा मेरा कहा नहीं मानेगी। अरे कोशिश तो कर सकती हो ना। निम्मो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कम ऑन। देखो, तुम्हारे और नताशा के बीच जो कुछ हुआ, अगर उस बात को लेकर तुम नाराज हो ना, इट्स नॉट राइट। इट्स जस्ट नॉट राइट। क्या हुआ, किसका फॉल्ट था, आई एम नॉट बॉदर्ड। जस्ट बॉदर अबाउट माय दादी। वो कब से नताशा का नाम ले रही है। लेकिन कुणाल, अगर नताशा तुम्हारा कहा नहीं मानती तो मेरी कहा मानेगी। मैं कैसे ला सकती हूँ नताशा को? मुझे नहीं लगता कुणाल कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। मदद नहीं कर सकती। और क्यों करोगी? I have started expecting a lot from you. मैं भूल गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। It's not real. Just a contract. क्या सोच रहे हो निम्मो? कुणाल के बारे में सोच रही हूँ कांता मासी। खामखा उससे गुस्सा कर दिया मैंने। जो कुछ भी हुआ, उसने एक बार भी मुझ पे उंगली नहीं उठाई, मुझे किसी बात का जिम्मेदार नहीं ठहराया। कुणाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे नताशा को किसी भी हालत में वापस लाना होगा कांता मासी। एक बात कहूँ निम्मो, दादी के साथ जो भी हुआ उसका गम मुझे भी है, लेकिन कुणाल ठीक कह रहा है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुझे बुरा लग रहा है। जानती हो क्यों? तू प्यार करने लगी है कुणाल से, और शायद इसीलिए तू नताशा को इस घर में लाने के लिए हिचकिचा रही है। तो मैं क्या करूं कांता मासी? अच्छा, प्यार में गिरी थी तब पूछा था कांता से? कांता मासी, आप भी देख, जो भी फैसला लेना है तुझे खुद को लेना है।